गाइस इतने सारे पैसे लेके हम जाने वाले हैं कहाँ? बैंक में। और बैंक के जरिए हम भेजने वाले हैं अपनी कंट्री। आई लव इंडिया। ओ बाप रे बाप, इतने सारे पैसे। कुवैत में इंडियन वर्कर मंथली कितना कमाते हैं? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों फाइनली आज हम जा रहे हैं बैंक में पैसे लगाने, और इंडिया पैसे कैसे जाता है और इंडिया से पैसा कैसे मिलता है। दोस्तों गाइज पैसे क्या होता है, पैसे का अहमियत या पैसे की ज़रूरत, और पैसे जब नहीं होता है ना तब पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में कितने कमज़ोर हैं। शायद उस समय इंसान ये सोचता है कि दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान मैं हूँ, क्योंकि पैसे बगैर आज के समय में जीवन नहीं चलने वाला है। ये देखिए जो मेरा है ना बुक है, यहाँ बुक बोलते हैं अरबी भाषा में, और हिंदी में हम बोलते हैं परस। बटुआ आज फुल हो चुका है आपके भाई का। सबसे पहले हम कहाँ पैसे डालेंगे और 80 रेट हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसके जरिए गाइस थोड़ा धूप का मज़ा तो लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में हमें काम भी करना पड़ता है, और इस गर्मी में हमें पैदल भी चलना पड़ता है। कई बार कार हमारे पास होती है, और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके पास कार भी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो अपनी बैंक पैदल ही जाता है। तो आज का मेरा ही ऐसा ही है, कुछ मैं पैदल ही पैदल इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि यहाँ पे गर्मी कितना पड़ता है, क्योंकि अगर गाड़ी में जाता ना तो मुझे शायद ये एहसास नहीं होता कि गर्मी कितनी है बाहर, और बाहर गर्मी में कैसे काम होता है और पैसे कमाना कितना आसान है गल्फ कंट्री में। गाइज बैंक है ना मेरे पास में ही है, लगभग जहाँ मैं काम करता हूँ या जहाँ मैं रहता हूँ उससे आप मान के चलो लगभग मेरा बैंक 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आना जाना 2 किलोमीटर हो जाता है। कुछ ही मीटर बाद लगभग 200-250 किलोमीटर के बाद में ही बैंक है। तो हम सबसे पहले बैंक पहुंचते हैं, और बैंक पहुंचने के बाद हमारा है वर्वा बैंक। फ़िलहाल हम वर्वा बैंक के एटीएम में पैसे डालेंगे। गाइज मैं डायरेक्टर बैंक इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने जो मेरा अकाउंट ओपन करके रखा है वर्वा बैंक में, ठीक है। अब वर्वा बैंक के एटीएम में मैं पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लिया हूँ। अब पैसे जमा करने के बाद में गाइज मैं पैसे ऑनलाइन अपने अकाउंट में भेजूँगा। डायरेक्टर यानी बैंक नहीं जाऊँगा। अब एटीएम कार्ड की मदद से मैं अपनी कंट्री आसानी से पैसे भेज सकता हूँ। और ये पैसे भेजने का कैसे प्रोसीजर है और कितनी अच्छी रेट मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट वहाँ अच्छी मिलती है। इसी वजह से ही मैं बैंक नहीं गया, क्योंकि लोकल बैंक है या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बैंक है वो कम रेट देती है, क्योंकि हर किसी को कम रेट मिलती है। लेकिन जब हम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें पैसे अच्छी रेट मिल जाती है। मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुर्शद की तरह। मुर्शद तो नहीं है गाइस, फाइनली पैसे है हमारे पास। तो तकरीबन 200 KD हम अपनी बैंक में एटीएम के ज़रिए जमा नहीं करा पाए, और इसका कारण ये है कि पर डे हम 200 ही जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली हमने 200 जमा कर दिए हैं, और पीछे बचे 200 वो जमा नहीं हो पाया है। तो गाइस ये रहा हमारा एटीएम कार्ड, फिलहाल जमा नहीं हो पाया। हमें 2 स्लिप मिली। एक 400 KD का स्लिप है, जो पहला स्लिप 400 KD का है वो डिक्लाइन हो गया, और उसके बाद में 200 KD का हमने जमा किया वो ले लिया। तो फाइनली आज का मैटर तो यही हुआ। तो हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बैंक वालों ने नाइंसाफ़ी की है। हालांकि लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या पता क्या ज़रूरत थी, इमरजेंसी में पैसे भेजने थे, लेकिन बैंक पैसे नहीं भेज जा रहा। तो गाइस बहुत ही थोड़ा अच्छा हुआ। और 400 KD के कितने बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ देखिए
400 KD की गाइज ये पेमेंट बनता है, होता है 1,07,000 रुपये आराम से बन जाते हैं। और 200 150 जो आप जिस दिन भेजोगे जो रेट होगी उस दिन आपके वो रेट काम आने वाली है। अब आज मैं भेजने वाला था तो आज मेरा कितना रेट था। अगर आप किसी भी बैंक से पैसे भेजते हैं तो आपका नंबर 1 पे 1 दिनार 250 प्लस सर्विस चार्ज लगता है, जो कि टैक्स काटता है वो पैसे आपकी कंट्री पहुंचाने का। अब अगर आप 50,000 भेजोगे तब भी उतना ही चार्ज लगने वाला है, और अगर आप 1 लाख भेजोगे तब भी उतना ही चार्ज लगने वाला है। ये तो एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि कौन सी बैंक अच्छी रेट देती है। अगर आप सिटी में बैंक है वहाँ से भेजोगे तो आपको एक बेहतर रेट मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन अपने ATM कार्ड की मदद से पैसे अपनी कंट्री भेजते हो, अपने अकाउंट में भेजते हो किसी बैंक के ऐप के माध्यम से, तो आपको रेट 80 मिल सकती है। हम और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो हम करते हैं ऑनलाइन अपने ATM की मदद से बैंक टू बैंक डायरेक्ट भेजते हैं, जो कि अकाउंट में भेजते हैं। तो उसमें सर्विस चार्ज तो 1 दिनार 250 प्लस ही लगता है, लेकिन रेट हमें अच्छी मिल जाती है, जो कि गूगल पे रेट चलती है उससे सिर्फ 1 रुपये कम ही हमें मिल जाती है। और अगर बैंक जाके हम भेजेंगे या हम कहीं भी एरिया में है या किसी भी ब्लॉक में है वहाँ पे बैंक है, वो कम से कम 3 से 2.5 रुपये कम देती है। तो ये फ़र्क होता है। और पैसे इंडिया जाने का तरीका आपके अकाउंट में भी भेज सकते हो, आप वेस्टर्न यूनियन बैंक से भी भेज सकते हो, जैसे कि आप किसी के नाम से जो आधार कार्ड का नाम है उसी के नाम से ही भेज सकते हो, और इंडिया में वो आधार कार्ड दिखाने के बाद वो पैसे डायरेक्ट मिल जाते हैं, और या फिर आप अपने अकाउंट टू अकाउंट भेज सकते हो। तो इसी प्रकार से पैसा भेजा जाता है, और कुछ इसी प्रकार से ही यहाँ से हम इंडियन भाई जितने भी काम करते हैं भेजते हैं। कोई 1 सैलरी भेजता है, कोई 2 सैलरी मिला के भेजता है, कोई 4 सैलरी मिला के भेजता है, या फिर हम लोग जान पहचान वाले 4 व्यक्ति एक जगह काम करते हैं तो हम 4 मिलकर सैलरी भेजते हैं, ताकि हमारे साथ साथ पैसे पहुंच जाते हैं। यानी एक ही महीने में हम 1 लाख रुपए आराम से अपनी कंट्री पहुंचा सकते हैं। 4 दोस्त मिलके, एक सैलरी मैंने लगा ली, दूसरा सैलरी मेरे दोस्त ने लगा ली, तीसरा सैलरी उसने लगा ली। इसी तरह से मिलजुल के 1 से 2 सैलरी अगर भी साथ भेजोगे ना तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने एक आप तक रियल और बेहतरीन जानकारी शेयर की है अपने व्लॉग वीडियो की मदद से। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। गाइज अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइबर चैनल को कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के न्यू वीडियो देखने को मिलेगा। लव यू गाइज।